अब एक और बड़ी खबर के बाद देश में नया श्रम कानून लागू हुआ है। सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। अब 4 आसान और साफ सुथरे नियमों के जरिए कामगारों को सरकारी लाभ मिल सकेगा। 1 साल में ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को कई नई गारंटीज मिलेंगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश में 4 नई श्रम संहिताएं लागू होने का फायदा 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। रागी जी, ये जो नया रिफॉर्म है, इस रिफॉर्म गुड न्यूज मैं बोलूं? देखिए, ये बहुत शुभ संकेत है और बहुत स्वागत योग्य कदम है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि जो लेबर सेक्टर है, जितना उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और बार बार जो हम मांगे देख रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी और ये अपने अंदर की भी आवाज़ थी कि एक जितना जो श्रमिक वर्ग है, जितना उनके कल्याण के लिए किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। और ख़ास करके उनका जो ग्रेच्युटी को लेकर के है, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको लेकर के है, तो उस दिशा में जो ये कदम उठाया गया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और ये इसको श्रमिक लोग, खास करके लेबर वर्ग जो है, उसका जितना काम उतना दाम, और अगर डबल काम तो फिर डबल दाम। बिल्कुल। ये आपने कहा तो मुझे भारतीय मजदूर संघ का नारा याद आ गया। यही भारतीय मजदूर संघ का नारा है। अच्छा, हाँ, जितना काम उतना दाम। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि एक तो सोशल सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया गया है। एम्प्लॉय जो उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो मिले, और जो सबसे अच्छी बात है जिसको लेकर आप थोड़ा सा और खुश हो सकती हैं, मतलब पुरुष और महिला को बराबर वेतन है। तो ये भी एक जो बार बार कहा जा रहा था, एक तरह से कहें कि जितनी चीजें बार बार जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, श्रमिक संगठनों की तरफ से मांगी जा रही थी, वो पूरी की गई। अब जाहिर है कोई भी कानून बनता है तो उसको लागू करना, फिर लागू करने के बाद समझ में आता है कि ये 4 चीजें और है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसे में उसकी जो रीढ़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो श्रमिक होते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो आप अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से नहीं ले जा सकते। ऐसे में ये जो श्रमिक संहिता, श्रम संहिता, 4 लेबर कोड लागू हुए, ये सचमुच हिस्टोरिकल रिफॉर्म है। अगर उसी तरह से, क्या कहते हैं सर, लेटर एंड स्पिरिट में लागू हो जाए, एग्जीक्यूशन लेवल पर, क्योंकि ये मेजर रिफॉर्म है मेरे ख्याल से लेबर रिफॉर्म की दृष्टि से। और सोशल सिक्योरिटी को लेकर 2 इश्यूज, सोशल सिक्योरिटी और महिला और पुरुषों के बीच, मतलब जेंडर के जो डिस्पैरिटी हमारे देश भर में अलग अलग जगह पर चलती रहती है। बहुत सारी जगह, जैसे मीनाक्षी जी, उनको तो जेंडर में थोड़ा सा ज़्यादा आगे मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आमतौर पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इसके लेकिन वो लेटर मामले में जजमेंट है। संविधान जो है, संविधान के अंदर इस पर एक्सप्लिसिट जिसको कहते हैं प्रावधान है कि महिला और पुरुष के बीच में इस प्रकार का जो है वो कामकाज में, हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, लेकिन इस प्रकार का ऑलरेडी प्रावधान वहां पर है। प्रावधान नहीं, एग्जीक्यूशन लेवल पर तो नहीं, एग्जीक्यूशन के, और देखिए सरकारी नौकरियों में कहीं भी ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है वहां भी आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई भेदभाव होता है। लेकिन सरकार ने उसको एक तरीके से ये ला करके लीगलाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। ये सबसे कम से कम कानून तो होना चाहिए, फिर आप अपने अधिकार को, फिर अगली लड़ाई ये कि आपका एग्जीक्यूशन क्या है। अभी तक तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर था, अब आपके अलग अलग सेक्टर हैं, गिग वर्कर की बात है, नए तरह की अर्थव्यवस्था है, उन सबको इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। उसके लिहाज से शर्तें बनाएंगे, तो मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी था। अब एक बड़ा वर्ग है जो पिछले कुछ समय से हम कहते हैं ना, दिवाली आती है, होली आती है, धनतेरस आता है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, वो ई कॉमर्स इतना बढ़ गया। अब ई कॉमर्स बढ़ गया तो उसके साथ लोग जुड़े हुए, उनसे जो लड़के लड़कियां जुड़े हुए, जिनको गिग वर्कर कहते हैं, उनकी क्या स्थिति बन रही है, क्या उनका कोई सोशल सिक्योरिटी का मसला है क्या, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण, मेन वही बात है जिसका आपने जिक्र किया कि उनके सोशल सिक्योरिटी का कोई स्कीम था ही नहीं, तो ये सरकार की तरफ से आया है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब वो
इस मामले में सुरक्षित हैं, उनको हेल्थ स्कीम उनको अवेलेबल होगा। 40+ वालों को सोशल सर, सिक्योरिटी फर्स्ट होनी स्टैम्प जरूरी पे है तो उनको उसमें। रजिस्टर किया गया है कि जी, वो जी, वर्कर के, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो लोग इस तरह से निकल कर आते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल काम होती है। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती और खास तौर पर अगर उनका आपको याद बीमा होगा कि होता है, मेडिकल बीमा होता है, बहुत बड़ी दिल्ली बात है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि जो ये ठेले वाले हैं, रिक्शे चलाते हैं, इन सबके सोशल सिक्योरिटी का हम जो है वो प्रोविजन करेंगे, हम उनकी व्यवस्था देंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा इसके लिए काम किया है।